उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर VNM टीवी की इस मुहिम में आपको जुड़ना है और लगाना है एक पौधा आपके आंगन में, आपकी बालकनी के पॉट में या फिर आपके टेरेस गार्डन में। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है VNM टीवी के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। तभी तो VNM टीवी की ये टैगलाइन हम सब मिलकर सार्थक करेंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। वडोदरा में आज 39 नए कोरोना केस की पुष्टि की गई। अब तक वडोदरा शहर में 1191 पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वडोदरा शहर में आज फिर कोरोना केस में उछाल देखने को मिला। शहर में आज 39 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में लिए गए 148 सैंपल में से 109 नेगेटिव और 39 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1191 हो गई है। आज 19 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक कुल मिलाकर 720 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर रिकवर हो चुके हैं। आज के मामले बरानपुरा, पोलो ग्राउंड, खोडियार नगर, पत्थर गेट, आरवी देसाई रोड, नवायार्ड, वाघोडिया रोड, बापोद, आजवा रोड, गोत्री रोड, चौखंडी, वारसिया, ओपी रोड और ग्रामीण इलाकों में शिनोर और सांवली में 2 मामले दर्ज हुए हैं। करजण के कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप देखा गया। 19 जून को राज्यसभा की 4 बैठकों के लिए चुनाव होने हैं। उसी बीच कांग्रेस के विधायकों में फिर एक बार फूट पड़ती हुई सामने आई है। करजण के विधायक अक्षय पटेल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अक्षय पटेल ने विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस मामले वडोदरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष भरत अमीन और अन्य सदस्यों ने अक्षय पटेल से जबरन इस्तीफा दिलाए जाने की और आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूती देने कार्यरत रहने की बात कही। आनंद के विधायक कांति सोढ़ा परमार के इस्तीफे की भी खबर आ रही थी, लेकिन कांति सोढ़ा परमार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और विपक्ष नेता परेश धनानी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की सियासत बताया। आज कांग्रेस पक्षना तमाम संगठनना होद्देदारो, चूंटायेला प्रतिनिधि અને કોંગ્રેસની વિચારધારામાં માનનારા કરજણ અને સિનોરના આગેવાનો અમે ભેગા થયા છે। અમારો બધાનો હેતુ એ હતો કે બધા ભેગા થઈ અને જે અક્ષયભાઈ દ્વારા ભાજપ સરકાર દ્વારા જૂઠા દબાણ ને ધમકીથી એમને ગભરાઈને એમનું રાજીનામું લખાઈ લેવામાં આવ્યું છે, એમાં એમની જોડે જઈને એમને સમજાવીએ કે અમે બધા તમારી જોડે છે આ લડાઈમાં। તમે જે આ ભ્રષ્ટ ભાજપ સરકાર સામે, આ ખેડૂત વિરોધી સરકાર સામે, ગરીબ વિરોધી સરકાર સામેની જે લડાઈ લડી રહ્યા છો એમાં અમે તમારી જોડે છે। અમની ધમકીથી ગભરાવાની જરૂર નથી। ભાજપ संगठन, भाजप सरकार અને એમના ચુનિંદા અધિકારીઓના દબાણ ધમકી હેઠળ અક્ષયભાઈ પાસે રાજીનામું લખાઈ લેવામાં આવ્યું છે। એ લોકતંત્રની ને લોકશાહીની મર્ડર કરવા જેવું કૃત્ય ભાજપ જે કરી રહ્યું છે એ ભારતની જનતા, ગુજરાતના મતદારો ઓળખી જાણી લે। કરજણ તાલુકા કોંગ્રેસ વતી, કરજણ તાલુકા શહેર વતી અને અમારા સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો આ જે દુઃખદ ઘટના બની છે તેનું અમને ઘણું દુઃખ થયું છે અને આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસ એનાથી વધુ મજબૂત બને એવું અમે કાર્ય કરીશું। अनलॉक का आज चौथा दिन। आज से खुला आरटीओ कार्यालय। सिर्फ अपॉइंटमेंट के जरिए ही होंगे आरटीओ से जुड़े कार्य। गुजरात राज्य में आज से आरटीओ कार्यालय खोल दिए गए हैं। 2 महीने से बंद आरटीओ कार्यालय को सैनिटाइजिंग के बाद सुरक्षा के साथ खोला गया है। यहां आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग की खास व्यवस्था की गई है। सिर्फ अपॉइंटमेंट के जरिए ही वाहन चालक यहां अपने कामों को करवाने आ सकते हैं। आरटीओ कार्यालय खुलने का आज पहला दिन होने की वजह से लोगों की कम ही संख्या आरटीओ कार्यालय में देखी गई।
આજરોજ મારું લાયસન્સ રિન્યૂ કરાવવા માટે આવેલો. થોડી વિટંબણા હતી, એ માટે મને ઓફિસર શ્રી પટેલ સાહેબે ઘણો સહકાર આપ્યો અને બાયોમેટ્રિકમાં રૂબરૂ આવી મારી સાથે મારું કાર્ય પૂર્ણ કરાવ્યું છે. એ બદલ હું આરટીઓ બરોડાનો આભારી છું. આજે આપણે તારીખ 4/6/2020ના રોજ આપણી કચેરી કાર્યરત કરી રહ્યા છીએ. જે તમામ પ્રકારની સેવાઓ આપણે લોકડાઉન અગાઉ આપતા હતા તેવી દરેક પ્રકારની સેવાઓ આજે કચેરી ખાતેથી આપણે ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છીએ. લાયસન્સ સંબંધિત અને વાહન સંબંધિત જે પણ સેવાઓ છે તે આપણે એપોઇન્ટમેન્ટ બેઝ કરેલી છે અને એપોઇન્ટમેન્ટ બેઝ આધારિત આપણે કચેરીમાં પ્રવેશ આપી રહ્યા છીએ. આપ પણ જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું સખત પાલન કરાવી રહ્યા છીએ. એમના માટે 2 ગજ દૂરી જો મુખ્યમંત્રી સાહેબ કહે છે એ પ્રમાણે આપણે ડિસ્ટન્સ પણ જાળવી રહ્યા છીએ. દરેક અરજદારનું થર્મલ સ્કેનિંગ કરીને જ કચેરીમાં પ્રવેશ આપીએ છીએ. હેન્ડ સેનિટાઇઝરની સુવિધા પણ આપણે દરેક કર્મચારીને પણ પ્રોવાઈડ કરી છે અને આવનાર અરજદારને પણ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છીએ. હા, એપોઇન્ટમેન્ટ દરેક પ્રકારની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરી નાખી છે આપણે, એટલે કોઈ ઇસ્યુ નથી. આપના માધ્યમથી અન્ય પણ જણાવીશ કે જે પણ લોકોના લર્નિંગ લાયસન્સ 21/3/2020 બાદ પૂર્ણ થયેલ છે, મીન્સ કે લોકડાઉન સમયમાં જેમના પણ લર્નિંગ લાયસન્સ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે તેવા દરેક અરજદારો 31/7/2020 સુધી પોતાની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ ફરીથી નવી કચેરી ખાતે ટેસ્ટ માટે આવી શકશે. લોકડાઉન દરમિયાન જે લોકોને આરટીઓ મેમો મળ્યા છે એ લોકો માટે હા, એ માટે અગાઉથી જ પરિપત્ર થયેલ છે અને જે તે પોલીસ સ્ટેશને જ આ ગાડીઓને છોડવાની વ્યવસ્થા પણ સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. લોકડાउन समयगाला बाद જે પણ કાર્યવાહી થશે તે આરટીઓ થકી કરવામાં આવશે. नमस्कार, मैं हूँ आरती और ये है हमारी चहेती पिंकी. आज मैं और पिंकी आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं. सरप्राइज, आई लव सरप्राइज. जी हाँ दोस्तों, 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस पर VNM TV बच्चों का चैनल लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है VNM TV Kids. ये हमारा चैनल, हम बच्चों का चैनल. पर ये 5 जून को क्यों? पिंकी, जिस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हर वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए उसकी रूट्स यानी उसकी जड़ बहुत इम्पोर्टेंट काम करती हैं, उसी तरह परिवार के वृक्ष को कायम और स्थिर रखने के लिए उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और इस वृक्ष का सबसे मीठा और सुंदर फल है उसके बच्चे. यस, और आपको ये पता है कि VNM TV एक मुहिम भी चला रही है जिसका नाम है पौधा एक लगाएं. तो पिंकी, तुम भी एक पौधा ज़रूर लगाना और उसका नाम रखना पिंकी पौधा, ताकि तुम उसको अपनी तरह से और पूरे प्यार से संभाल कर बड़ा कर सको. मेरे नाम का पौधा, ये बहुत मज़ा आएगा. तो आइए आप सब मिलकर जुड़िए पौधा एक लगाएं मुहिम में और अपने बच्चों को उसमें शामिल करना मत भूलिएगा. बच्चों के प्लांटेशन की वीडियो लें और VNM TV के नीचे दिए हुए नंबर्स पर ज़रूर भेजिएगा. तो चलिए मिलकर कहें, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन. दहेज मामले आजा रोड की विवाहिता से बदसलूकी का मामला सामने आया है. विवाहिता ने शिकायत दर्ज की है. आजवा रोड की तुलसीधाम सोसाइटी में रहने वाली 25 वर्षीय अम्बे स्कूल की शिक्षिका अंजलि परदेसी दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा मामले में परेशान है. इस मामले अंजलि ने अपने सास ससुर, पति, जेठ जेठानी और पुलिस कर्मचारी निपुल कहार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है. 3 महीने से मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं. 3 महीने से घर में बहुत मानसिक त्रास दिया जाता है. मानसिक त्रास यानी कि मुझे मेरा दहेज का सामान खोलने नहीं दिया जा रहा है. उनकी यही कोशिश है कि वो मेरा सारा सामान बेच दें. इनडायरेक्टली मुझे बहुत कुछ कहा गया है. शादी के पहले मेरे पापा को बोला कि हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ कार ही नहीं है. तो पापा ने बोला ठीक है कार दे देंगे. तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, इनडायरेक्टली कहा कि मैं तो i20 देख कर आया हूँ, मेरे को पसंद है i20. पापा को इतना पता नहीं चला, उन्होंने अल्टो 800 दे दी. शादी के बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया है अल्टो 800 के लिए, कि ये गाड़ी दी तो दी क्यों, ऐसी क्यों दी, देनी थी तो अच्छी दे देते, i20 दे देते, इससे तो अच्छा कैश दे देते, मुझे काम लगता. इस गाड़ी को तो आग लगा देनी चाहिए. अब ये सब कहने से अब तो बहुत मतलब ये तो छोड़ो,
मेरे चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया धीरे धीरे कि तूने खूब रंगरलियाँ बनाई। मेरे जेठ बोलते हैं कि खूब रंगरलियाँ बनाई है तूने, बहुत घूमी फिरी है। ऐसा तो मैंने क्या कर दिया? और अभी जेठानी, इतने अंधविश्वासी लोग हैं घर में, भुआ भाती सब चलता है। और वहाँ पुलिस स्टेशन, कल हम पुलिस स्टेशन गए थे, बापोद पुलिस स्टेशन, वहाँ पर भी भभूत फेंक रहे हैं, अंडे फोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और वहाँ मेरे हम कल मेरे को मेरे माता पिता 1 महीने के झगड़े के बाद, झगड़ा इस बात पे हुआ था कि जितना भी मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में सामान दिया है वो लोग मुझे यूज़ ही नहीं करने दे रहे थे। अभी भी पैटी पैक रखा हुआ है, उन्होंने खोला ही नहीं एक भी सामान। उनका कहना ऐसा है कि ये सब सामान बेच दो, बेच के जो कैश आएगा वो हमें काम लगेगा। पर मैं क्यों बेचूं? मेरे माता पिता ने मुझे जो सामान दिया है वो मुझे यूज़ करने के लिए दिया है, वो यूज़ करने भी नहीं दे रहे। मैंने कहा कि वॉशिंग मशीन है, मुझे सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, वॉशिंग मशीन खोलने दो, बहुत सारा काम होता है। तो बोलते हैं हमें हाथ से धुले हुए कपड़े ही फाते हैं, वॉशिंग मशीन का क्या काम है? वॉशिंग मशीन खोलने नहीं दी, इसको तो बेच देना ही सही रहेगा। तो ऐसे करके उन्होंने हमारा झगड़ा शुरू हुआ था। अब झगड़ा इतनी सी बात पे हुआ। और फिर जो मेरे पति के सगी मौसी के लड़के हैं निपुल भाई कहार, वो निपुल भाई कहार कहाँ, बापोद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हैं। वहाँ से वो हर बार हमारे हर झगड़े में आए हैं, मुझे धमकाया है, धमकाते हुए मेरे ब्लैंक पेपर पे मेरे साइन लिए हैं, धमकी देते हैं तेरे माता पिता को मैं जेल में डाल दूंगा अगर तूने नहीं किया तो। काफ़ी सारी बातें उन्होंने मुझे बोली हुई हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कल मैं जब बापोद पुलिस स्टेशन, कल मैं अपने घर गई थी, मेरे माता पिता मुझे समझौते के साथ रखने गए थे। वहाँ पर जाकर उन लोगों ने फट से गेट लगा लिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया, मुंह पे गेट लगा लिया। वहाँ पे महिला पुलिस को मैंने जब बुलाया तो उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन चलो। हम बापोद पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर पूरा सेटअप करके रखा हुआ था। मेरी कोई फरियाद नोंदने के लिए तैयार नहीं था। पीआई ने बुला के मुझे डांटा, डांटते हुए ये कहा कि क्या ज़रूरत है एफआईआर दर्ज कराने की, रहो ना शांति से। तो मैंने बोला कि शांति से रहने, अगर मैं रहने ही गई थी तो इन लोगों ने खोला ही नहीं गेट। तो बोलते हैं धक्के मार के निकाल दिया मुझे घर से, अंदर ले आई नहीं, पहली बात डोर ही बंद कर दिया। जब हम पुलिस स्टेशन गए वहाँ पर भी पीआई ने मुझे डांटते हुए ये कहा कि ये तो, मैंने जब बोला ना निपुल भाई कहार मुझे खूब धमकाते हैं, इन्होंने मुझे धमकी दी हुई है मेरे माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचने की। तो उन्होंने ये कहा कि ये धमकाते नहीं है बेटा, ये तो तुझे समझाने जाते हैं। तो मैंने बोला समझाने जाते हैं तो पेन पेपर लेके क्यों आते हैं मेरे घर पर, वो भी रात में 11 बजे पेन पेपर लेकर क्यों आए? तो कहते हैं कि ये तो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के पास तो हर समय पेन पेपर होता ही होता है। पर वो अगर मेरे घर पे संबंधी तरीके से आ रहे थे तो उनके पास पेन पेपर क्यों था? उनके पास पेन पेपर क्यों था? अगर वो मेरे घर पे मुझे समझाने आते हैं तो पेन पेपर लेकर क्यों आते हैं? साइन लिए ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर पे, और ब्लैंक पेपर पे साइन लेकर उस ब्लैंक पेपर में ये लिखा गया है कि ये जितना पूरी सामान की लिस्ट बनाकर नीचे ये लिखा गया है कि ये सारा सामान मैं अपनी स्व इच्छा से बेच रही हूँ। एफआईआर दर्ज हुआ पर जैसा मैंने बोला था वैसे नहीं लिखा गया है एफआईआर। अब सीपी भवन गई मैं, सीपी भवन में मुझे बताया गया है कि अभी गहलोत साहब नहीं मिलेंगे, ये जो अभी कोरोना के उसमें वो किसी से नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला कि आप अभी महिला पुलिस स्टेशन कारेली बाग चले जाओ। अभी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं ऐसा अपेक्षा रखती हूँ कि यहाँ पर कम से कम मेरी फरियाद सुनी जाए। जो अन्याय मेरे साथ बापोद पुलिस स्टेशन में हुआ, मेरी फरियाद जैसा मैं बोली थी वैसा नहीं लिखी गई। निपुल भाई का कहा समझाने के संबंधी के तरीके लिखा गया, जबकि मैंने बोला था कि वो मुझे धमकाने आते हैं, वैसे नहीं लिखा गया है। वहाँ के जितने जो पीआई थे उन्होंने भी मुझे डांट लगाई। वहाँ पर मैं अपने आप को निसहाय समझ रही थी, एक खुद अपने आप को आरोपी मान रही थी कि मैं आरोपी हूँ यहाँ पे और ये लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। शहर के वारसिया की प्रेमदास जलाराम अस्पताल को बिना कर्मचारियों को बताए बेच दिया गया। कर्मचारियों ने आपत्ति जताते हुए हड़ताल कर दी है। शहर के वारसिया इलाके में प्रेमदास जलाराम अस्पताल है, जहां 90 जितने कर्मचारी कार्यरत है
तालाबंदी के चलते 2 महीनों से अस्पताल बंद था और अब रियायतों के बाद अस्पताल को शुरू कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों को उनके तय वेतन से कम वेतन मिल रहा है। इसी बीच अस्पताल को किसी अन्य डॉक्टर को बेच दिए जाने की जानकारी मिलने पर प्रेमदास जलाराम अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी है। आप प्रेमदास जलाराम हॉस्पिटल वारसिया रिंग रोड अमारो प्रॉब्लम ये है कि छेल्ला 2-3 महीनाथी अमारा हॉस्पिटल प्रॉब्लम ज छे ऑलरेडी। आ लोग अमोने पहला कोरोना करीने 2 महीना हॉस्पिटल बंद राखी कि कोरोना थई जशे दरेक स्टाफने तो अमे पहोंची वळीए नहीं। એટલે દરેક સ્ટાફને મહેરબાની કે બધા લોક આઈશું બધું સફાઈ કરીને લોક મારી દીધા, વોર્ડ લોક મારા હવે છેલ્લા આ લોકોએ હોસ્પિટલ અમારી વેચી મારી તે સ્ટાફ સાથે અમને કોઈ જાતની જાણ કરી નથી। હવે નવા ડૉક્ટર આવ્યા છે, અમને જાણ ડાયરેક્ટ 2 મિનિટની મિટિંગ કરી એમણે ઊભા 5 મિનિટ ગઈકાલે આવીને અને દરેકને ચોખ્ખા જ અમે ધમકી કહી દીધી કે દરેકનું 15 દિવસે એનાલિસિસ કરવામાં આવશે। મારી 4 હોસ્પિટલ છે, ત્યાં આગળ કોઈ પણ જગ્યા અમે મોકલી શકીશું। અમારી માંગણી એ જ છે કે હોસ્પિટલ બીજાને આપી દીધું એનાથી અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અમે અમારી ફરજ બજાવવા માટે તૈયાર છે, પણ જે હક અમને ટ્રસ્ટમાં મળતા હતા એ જ બધા હક જો અમને મળવાના હોય તો જ અમે એ હોસ્પિટલમાં અમે ફરજ બજાવવા માટે મંજૂરી કરીએ છીએ। અમારી માંગણીને સ્વીકારવામાં આવે તો અમે આ રીતે ઉલ્લેખ કરવાના છે અને અમે લોકો તો બધાએ નક્કી કરી લીધું છે કે જ્યાં સુધી અમારો પૂરેપૂરો ચુકાદો નહીં આવે તમામ સ્ટાફ અહીંયા જ રહેશે, અહીંયાથી ઘરે નહીં જાય અને જરૂર પડે તો બધો સ્ટાફ અહીં આત્મહત્યા કરવા માટે બી તૈયાર છે। આજે 20 વર્ષથી આ જલારામ હોસ્પિટલમાં છું, મને એવો કોઈ અનુભવ મળ્યો નહીં। 11,000માં જોબ કરું છું, મને 10 દિવસ પહેલાં લોકડાઉનમાં બેસાડી દીધી હતી, એના માટે મને 10 દિવસનો પગાર પણ નહીં આપ્યો ને આજે આ લોકોએ વેચી નાખી કે ભાડેથી આપી છે, અમને કોઈ જાણ નથી કે કોઈ લખાણ નથી બતાવ્યું। धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिन है, वीएनएम प्रोग्राम बना रही है, तो मेरी अपील है कि सब लोग एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, पौधा एक लगाए। दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक पौधा आप जरूर लगाइए। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है VNM TV के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन।